आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। यदि आप उस परम स्थिति को जान लेते हैं, एक स्थिति तो ये है जिसे आप जानते हैं, जिसमें आप जीते हैं, जिसमें आपका जन्म होता है, खाते हैं, पीते हैं और एक दिन मर जाते हैं। एक स्थिति तो ये है। इसी स्थिति में आप अच्छा कर लेते हैं, इसी स्थिति में बुरा कर लेते हैं। एक दूसरी स्थिति है जो आपके अंदर है। ये स्थिति जो जन्म से मृत्यु तक की है, ये बाहर की स्थिति है। और एक स्थिति है अंदर की। उस अंदर की स्थिति को ध्यान से जाना जाता है। और ध्यान से जानने की क्रिया को ही तत्व से जानना कहते हैं। तत्व से जानने का मतलब ये नहीं है कि तत्व से जानने के लिए कुछ और करना पड़े। तत्व है अंदर, और अंदर को जानने के लिए ध्यान किया जाता है। इसी को कहते हैं तत्व से जानना। जन्म जन्मांतरों से महात्माओं ने इस अंतर भेद को बताने की भरपूर कोशिशें की हैं। हर तरह से आदमी को ये समझाया है कि आपको ये जो मनुष्य योनि मिली है, ये सिर्फ खाने पीने और बच्चे पैदा करने के लिए ही नहीं मिली है। ये चीज़ें तो शरीर की ज़रूरत हैं। ये तो अपने आप ही पूरी हो जाती हैं। भूख लगती है तो आदमी रोटी कमाई लेता है, और प्यास लगती है तो आदमी पानी तक पहुंच ही जाता है। आदमी के अंदर काम उठता है तो काम के परिणाम बच्चे हो ही जाते हैं। तुम नहीं करते, वो होते हैं अपने आप। तो महात्माओं ने ये कोशिश की है कि इसी में मत अटके रह जाना जो अपने आप ही हो रहा है। ये मनुष्य योनि तो अंदर के भेदों को जानने के लिए मिली है। अंदर है असली चीज, बाहर तो सब नकली है। नकली का मतलब होता है जो खत्म हो जाता है वो नकली। अब आप कोई भी चीज़ है, एक फूल है, सुबह खिला, शाम को वो मुरझा के गिर जाता है, तो वो नकली है। आप जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, तो वो नकली है। सूरज सुबह उगता है, शाम को छिप जाता है, तो नकली। जो चीज़ पैदा होके मर जाती हो वो नकली कहलाती है। उसे माया कहते हैं। माया का ही मतलब है नकली। माया का और कोई मतलब नहीं होता है कि तुम सोचो कि धन ही, पैसा ही माया होता हो। माया का मतलब है जो तुम्हें भ्रम में डाल दे। और भ्रम कौन सा? कि आप सोचने लगें कि सदा ही रहेंगी ये चीज़ें हमारे पास। ये भ्रम है, सदा कुछ नहीं रहने वाला है। सब चीज़ एक दिन ख़त्म हो जानी है। धीरे 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 करके होती हैं ये ख़त्म। इसलिए आपको ये भ्रम बना रहता है कि कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि मरने की प्रक्रिया बड़ी धीमी है। धीरे धीरे ये सितम होता है और एक दिन मौत पे चला जाता है। धीरे धीरे एक क्षण में भी आदमी मरता है। क्षण 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 करके मरता है, लेकिन इस क्षण की मृत्यु का तुमको पता नहीं लगता है। जब 100-50 साल गुजर जाते हैं, जब झुर्रियाँ आ जाती हैं, जब बूढ़े हो जाते हो, तब पता लगता है कि समय तो धीरे धीरे चुकता हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे का पता नहीं लगा। तो महात्माओं ने इतनी कोशिश की भरपूर आपको समझाने की कि असली जीवन अंदर है। जब वो अंदर के रास्ते से, और जब आप परम की स्थिति को प्राप्त करोगे, तब हैं आप
सौभाग्यशाली। बाहर के सौभाग्य सभी चुकता हो जाते हैं। बाहर के कितने भी सौभाग्य हैं, कितने ही अच्छे आप खुशी मना लो, आयोजन कर लो, कुछ भी कर लो, वो थोड़े देर का ही है, उसके बाद फिर दुख आ जाता है। तो इस छोटी सी चीज़ को बाहर से अंदर झांकने की क्रिया को समझाने में महात्माओं ने वेद लिख दिए, शास्त्र लिख दिए, गीता रामायण लिख दी, और सभी शास्त्रों में एक ही बात है कि आपको अंदर चलना है और कुछ नहीं है। इतनी सी बात समझ में आ जाए, चाहे वेद पढ़ो, चाहे उपनिषद पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे रामायण पढ़ो, सभी महात्माओं ने कोशिश ये की है कि आदमी बस इतनी सी बात समझ ले कि हमको अंदर जाके देखना है कि हमारा असली स्वरूप क्या है। एक एक अक्षर को याद कर लो आप, वेद के को, रामायण के को, गीता के को, कुछ भी भला नहीं होने वाला है। रोज़ाना पाठ करो आप, कोई भी चीज़ ले लो, धार्मिक कोई भी चीज़ ले लो, रोज़ाना पाठ करो, हवन करो, यज्ञ करो, कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि वो आत्मयज्ञ ना हो। वो है असली यज्ञ, उसे ही कहते हैं ज्ञान यज्ञ। आत्मा को जगा लेना ही ज्ञान यज्ञ है, अंदर चल के देखना ही ज्ञान यज्ञ है, उसी को बोलते हैं ज्ञान। कितना ही याद कर लो, रट लो शास्त्रों को, उसे ज्ञान नहीं कहते, वो अज्ञान ही है। क्योंकि जो चीज़ मिट जानी है उसे क्या ज्ञान और क्या ज्ञान कहें? क्या उसे कह सकते हैं सौभाग्य? क्या कह सकते हैं जीवन? कितना याद कर लो, जब शरीर मर जाएगा तो क्या रह जाना? ज्ञान वो जो कभी नहीं मरे, आपके मरने के बाद भी जो जीवित रहे, वो है ज्ञान। आप मर जाओ, जिस स्थिति को आप मृत्यु से पहले जानते हैं वही स्थिति आपको मरने के बाद रहे। जिस आनंद को, आत्मा के को आप जीते जी जान लेते हैं, जिस मोक्ष और कल्याण को आप जीते जी जान लें, तो आपको पता लगता है कि मरने के बाद भी मैं इस स्थिति में रहूँगा। ये है ज्ञान, जो मरने के बाद भी ना मरता हो। शरीर मर जाए लेकिन ज्ञान ना मरे, यह है असली ज्ञान। और ज्ञान तो सब बेकार है, कोई ज्ञान काम नहीं आने वाला है। इस संसार में कितना ही कुछ कर लो, कुछ काम नहीं आने वाला है, सब छूट जाना है। इसे ही माया बोलते हैं। तो इस छोटी सी चीज़ को कितनी तरह से समझाया। तुम इन शास्त्रों को देखोगे, कितने शास्त्र हैं बेटा, एक एक पन्ना भी उल्टो, रोजाना एक एक क्षण में भी उल्टो ना, तो भी ये शास्त्र ख़त्म नहीं हो। इतने शास्त्र भरे पड़े हैं, वो मर निकल जाए, फिर भी आदमी को इतना सा पता नहीं लग पा रहा कि मेरा जीवन अंदर है और मैं बाहर तलाश कर रहा हूँ। मैं बाहर जिस चीज़ को तलाश कर रहा हूँ वो तो मेरे अंदर मौजूद है। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। ये समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि बेटा अंदर जाने में आदमी को खतरा लगता है, आदमी को कुछ नज़र नहीं आता है। बाहर तो कम से कम लोग नज़र आते हैं, जीवन मृत्यु नज़र आती है, सुख दुख नज़र आते हैं। अंदर तो कुछ नज़र नहीं आता, आंख बंद करते ही अंधेरा नज़र आता है। अंधेरे से डरते हैं लोग, उजालों से प्रेम करते हैं। लेकिन तुम सोच के देखो, इतने उजालों से तुम्हें आज तक क्या मिला है? दुख और संकट के अलावा इन उजालों ने तुमको दिया क्या है? जरा उस अंधेरे से प्रेम करके देखो जो आपके अंदर है। यदि तुम करोगे ना अंधेरे से प्रेम, तो अंधेरा भी बेटा उजाले की तरह प्यारा लगने लग जाता है। तुमने उजाला देखा है इसलिए तुम उजाले से प्रेम करते हो, अंधेरे को दूर हटाते हो, क्योंकि अंधेरे से प्रेम करने का तुम्हारा कोई अभ्यास रहा ही नहीं है। बुरे से प्रेम करने का कभी अभ्यास आपने बनाया ही नहीं है। बुरे को तो आपने दूर ही हटा दिया है। बुरे को कभी भी तुमने जान के नहीं देखा, अच्छी चीज़ों को आपने समेटा है। बुरे को यदि जान के देखोगे ना बेटा, तो पता लगेगा वो बुरा भी परमात्मा से ही आया है। कांटे और फूल एक ही पेड़ में लगते हैं, लेकिन ये सोच लेना, फूलों को जैसे भगवान ने बनाया है, कांटों को भी बनाने वाला वो परमात्मा है। लेकिन हम कांटों को हटा देते हैं। लेकिन गौर करो बेटा, किसी समय ये नहीं है फूल ही काम आते हों। एक पीड़ा ऐसी भी होती है बेटा कि फूल नहीं मिटा सकते आपके उस पीड़ा को, कांटा मिटाता है।
यदि आपके कांटा लग जाता है ना तो फूल नहीं निकाल सकता उस कांटे को, वो कांटा ही निकालेगा। यदि आपको कोई असाध्य बीमारी हो जाए तो अच्छी दवाई उसको ठीक नहीं करेगी। जहर से दवाई बनाई जाती है, बुरी से बुरी बीमारी को मिटाने के लिए उसको शोधन करके जहर को जहर मारता है बुरे को। वो आया कहाँ से? लेकिन हमने केवल अच्छे को देखना स्वीकार किया है। तेरा अंदर जो अंधेरा है उसे देखने की कोशिश करोगे और उससे प्यार करोगे तो अंधेरा रास्ता दे देगा बेटा। देता है रास्ता, ऐसा नहीं अंधेरा रास्ता ना देता। वो अंधेरा भी परमात्मा ने बनाया है। वो अंधेरा कहाँ से आ गया? बिना परमात्मा के आ कहाँ से गया? यहाँ कुछ भी बिना परमात्मा के नहीं हो सकता। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बिना परमात्मा की हो। हमने हमारी अलग अलग तरह की आँखें बना ली हैं, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। जिस वक्त हम अपने अंदर जाएंगे तो सब में वही खड़ा नज़र आएगा। कांटे में भी वही खड़ा नज़र आएगा जैसे फूल में। लेकिन जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे ये टुकड़े ख़त्म नहीं होंगे, एक रूपता नहीं आएगी। इसी चीज़ को कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे थे, अलग अलग उदाहरण दे के समझा रहे थे। तुम देखो सदगुरु को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, महात्माओं को कितना प्यार करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप पूरे जीवन भी उनका ऋण नहीं चुका सकते, क्योंकि जितने भी प्यार आपको मिलते हैं वो सभी संसार को दिलाने वाले मिलते हैं। केवल एक गुरु का प्यार ही ऐसा होता है जो परमात्मा को दिलाने वाला होता है। वो ही प्यार उसको उस तरफ ले जाता है और सारे प्यार संसार में ले जाते हैं। तो देखिए कृष्ण भगवान ने जब मौका देखा कि अर्जुन इस समय तैयारी में है तो सदगुरु उस तैयारी को कभी भी गंवाता नहीं है, शिष्य के पीछे पड़ जाता है। इस तरह पीछे पड़ जाता है कि अब इसको मैं जनवा के ही रहूँगा। हर व्यक्ति जान सकता है लेकिन तैयारी ना होना तो कोई नहीं जान सकता। तैयारी भी गुरु ही पैदा करवाता है, और उस तैयारी को जब गुरु पैदा करवा दे और तुम यदि उसको छोड़ के चले गए तो करोड़ों जन्मों का चक्कर पड़ेगा। ये ध्यान कर लेना बेटा। तुम्हारी कोशिशों से एक नहीं करोड़ों जन्मों का अंतराल पड़ेगा। एक अंगुल का भी यदि फर्क रह गया ना तो करोड़ों जन्म दाव पे लगते हैं बेटा। ऐसे ही मंजिल हाथ नहीं आ जाती है। यदि तैयारी हो गई और वो प्यार कर रहा है तो उसके प्यार में पूरी तरह से मिट्टी हो जाना चाहिए, तब जा कर के वो परम की स्थिति पता लगती है। तो कृष्ण ने जब देखा अर्जुन को कि इस समय वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे नातेदार हैं, ये मेरे भाई बंद हैं, मोह उसके अंदर प्रबल हो गया था। और इसी मोह की वजह से वो कह रहा था प्रभु मैं तो युद्ध नहीं करूं, जंगल में जाके भजन करूंगा। ये शरीर आप बताते हैं कि भजन करने के लिए मिला है, भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है, यही काम करना है, तो मैं क्यों इन हत्याओं को करूं, क्यों पाप मोल लूं? जब भजन ही करने से भगवान का ही काम करना है तो मैं तो जंगल में चला जाऊं। अब किसी सदगुरु को मूर्ख बनाना बेटा इतना आसान नहीं होता है। अर्जुन बात तो बड़ी भली कर रहा था, अर्जुन बात तो ऐसी कर रहा था महात्माओं जैसी कि बात सही है, ये भगवान को प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है तो जंगल में जाके भजन करूं, क्यों हत्या करूं? लेकिन बेटा जरा गौर करके देखो, क्या भजन करने का भाव उसके अंदर से उठा था या मोह की वजह से उठा था? ये भाव जो भजन मोह की नींव पे खड़ा हो, क्या वो भजन हो सकता है? मोह की वजह से ध्यान करना चाह रहा है व्यक्ति कि मैं मोह की वजह से कि मुझे युद्ध ना करना पड़े, मुझे कर्म नहीं करना पड़े, इस कर्म से बचने के लिए वो भजन करना चाह रहा है। भजन करने की उत्कंठा उठी है क्या उसके अंदर? यदि उत्कंठा उठी होती तो पहले क्यों नहीं उठ गई? अब उत्कंठा जो उठ रही है वो इसलिए उठ रही है मेरे अपने मारे जाएंगे। यदि कोई दूसरे होते तो, अपने नहीं होते कोई दूसरे होते तो फिर जाता क्या वो भजन करने के लिए? वो तुरंत उनके शीश उड़ा देता। लेकिन अपने सामने खड़े हैं इसलिए वो कह रहा है कि नहीं, अपनों को मैं नहीं मारूंगा और मैं भजन कर लूँगा। कृष्ण पहचान गए इस बात को, ये भजन करने के लिए भजन करना चाह रहा है कोई, सिर्फ अपनों को ना मारना पड़े इसलिए जंगल जाके बचना चाह रहा है। बचाव, भजन के नीचे बचाव को रखना चाह रहा है, भजन के पीछे छुप जाना चाहता है कि माला के पीछे छुप जाऊं किसी तरह, और इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं।
तो उसको कृष्ण भगवान अर्जुन को बहुत बहुत उदाहरण दे के बात समझाते हैं कि रे अर्जुन, कितने ही जन्मों में ये तेरे अपने सगे बन गए, कितने ही जन्मों में और तेरे सगे बन गए, अगले जन्मों में कोई और सगे अपने बन जाएंगे, कोई माँ बनेगी, कोई बाप बन जाएगा, कोई पिता बन जाएगा, कोई भाई बनेगा, अलग अलग जन्मों में अलग अलग अपने हो जाते हैं। तो कोई ऐसा मत समझ कि युद्ध के लिए तैने नहीं ललकारा है इनको। मैं शांति प्रस्ताव लेके चला गया था और ये माने ही नहीं, जब मरना ही ये चाहते हैं और ये आ ही गए हैं, तो तू युद्ध मत लड़े, चला जा जंगल में। ये तो फिर भी मरेंगे, फिर तो फिर भी लड़ेंगे युद्ध, और तेरे युद्ध ना करने से युद्ध टल थोड़ी रहा है, वो तो फिर इतने करोड़ों लोगों को मारेंगे। इससे बेहतर तो ये है कि जब तू युद्ध करना चाह रहा नहीं, वो चाह रहे हैं, तो सामना कर इनका फिर तू। और ये तो वैसे भी मरेंगे यार, जिसकी आप पड़ी है, जिसकी आप पड़ी उसको कौन बचा सकता है। जिसने जन्म लिया है उसको तो मरना ही है, अब नहीं तो किसी और बहाने से मर जाएंगे। जब इनको मरना ही तय है तो तू क्या रोक सकता है। लेकिन ये जब तेरे सामने मरने आ ही गए हैं, तुझे ललकार ही रहे हैं, तो तू कायर क्यों बनता है। उठा तो चला बाण, और इसी से तेरा भजन बन जाएगा। क्योंकि भजन कोई अलग से जाके जंगल में करने की चीज़ नहीं है बेटा। सदगुरु के पास तुम कभी जाओगे तो वो यही कहेगा कि तू जो करता है उसी को तू परमात्मा का समझ के कर ले, बस उसी में हो जाएगा तुझे। तू परमात्मा का समझ के छोड़ दे तो उसके ऊपर अपने कर्मों को, कि कराने वाला वही है। दिल से छोड़ दे कि मैं नहीं कर रहा प्रभु, तेरे लाभ में भी तू है और तेरे नुकसान में भी तू है। जो नुकसान होगा वो तेरा ही है, लाभ होगा जो तेरा ही है। अच्छा है वो भी तेरा है, बुरा है तो भी, उसके ऊपर छोड़ दे। इसी को शरणागति बोलते हैं बेटा, इसी को समर्पण बोलते हैं, कि उसी पे छोड़ के कोई कार्य किया जाए। तुम जब अपना समझ के कुछ कार्य करोगे तो फंस जाओगे। वो तुम्हें वही तो कर्म भोगने पड़ते हैं, वही कर्म तो कर्म, उससे छुपाना ही पाप है, उसको बताना ही पुण्य है। उसके ऊपर छोड़ो कि तू कराएगा तो करे, नहीं तू नहीं कराए तो हमको कोई मतलब नहीं है। तो यही तो उसको बताना चाह रहे थे कृष्ण कि तू युद्ध भी करेगा तो भी तू भगवान का भजन ही करेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मान स्मरण युद्ध छे, कि सभी कालों में तू मेरा ही स्मरण करते हुए युद्ध कर। यानी कि सभी कालों में क्या, 24 घंटे तू मुझे ही समझ कि मैं ही हूँ करने वाला, मैं ही हूँ कराने वाला। तू सोए तो मुझ में सो, तू जागे तो मुझ में जाग, तू खाना खाए तो मुझ में ही खा, तू पानी पिए तो मुझ में ही पी, तू चले तो चाल, मुझे ही समझना कि मैं ही चल रहा हूँ। तो सभी कालों में मुझे ही समझते हुए युद्ध करेगा तो युद्ध भी मैं ही कर रहा हूँ ऐसा पता लगेगा तुझे। तू नहीं कर रहा, बच जाएगा तू इस कर्म से, हिंसाओं से बच जाएगा। तुझे हिंसा, तुझे पाप नहीं, पाप तो तभी लगेगा जो तू अपना समझ के करेगा। मैं करने वाला हूँ, मैं ही तो है पाप करवाने का कारण। तू करने वाला, मैं कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तुम देखो ये जो भीष्म पितामह थे, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। मैं पे कितना जोर था उस व्यक्ति का। उसने किया तो अच्छा ही, पिता के लिए किया था उसने। ऐसा कहानी बहुत लंबी है। पिता के लिए ऐसा किया, पिता से कहा था कि मैं पूरे जीवन विवाह नहीं करूँगा पिताजी, सिंहासन की रक्षा करूँगा केवल। लेकिन उसके मैं पे कितना बल था कि मैं विवाह नहीं करूँगा, बस मैं ले डूबा। यदि मैं को जोर दे के नहीं करता इस बात को, तो उससे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं था भीष्म पितामह से ज़्यादा। मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर ब्रह्म प्राप्त करने के बाद भी वो ब्रह्मास्मि नहीं हो सकता है। कर लिया होगा ब्रह्म चाहे उसने प्राप्त। यदि मैं पे जोर है, मैंने ब्रह्म प्राप्त कर लिया, तो ब्रह्म करा कराया सब गया। जब आया अहंकार, अहंकार सबको मिटा देता है। करा करा कितना ही पुण्य कर लिया, मैं हूँ करने वाला, बस मैं ही तो है सबसे बड़ी बात। तो इसी चीज़ को बेटा पूरा समझाया गीता में। गीता का सबसे बड़ा सार क्या है? समर्पण। समर्पण के बाद ही गीता समझ में आ सकती है। यदि तुम्हारा संपूर्ण समर्पण नहीं है तो गीता समझ में नहीं आएगी। क्योंकि कृष्ण ने गीता को अलग अलग स्वरूपों में बोला है।
कहीं मित्र बन के बोला है, तो कहीं गुरु बन के बोल रहे हैं, तो कहीं परमात्मा बन के बोल रहे हैं। क्या समझोगे गीता को तुम? एक जगह कहते हैं कि तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं अर्जुन, और एक जगह कहते हैं कि मैं तो अजन्मा हूँ। एक जगह कहते हैं मैं तो अजन्मा हूँ, तुम मुझे इन नेत्रों से नहीं देख सकता अर्जुन, और एक जगह कह रहे हैं तेरे मेरे तो बहुत सारे जन्म हुए। कैसे समझोगे आप गीता को? कैसे समझोगे? कृष्ण को क्या समझोगे हर बार जन्म लेने वाला है, या अविनाशी समझोगे कि मुझे तो इन चर्म नेत्रों से देख ही नहीं सकता? कैसे समझोगे तुम इन दोनों बातों को? गीता को समझने के लिए तुमको ध्यान की ज़रूरत है। जब ध्यान में डूबोगे तो पता लगेगा कि अब कृष्ण दोस्त बन के बात कर रहे हैं या गुरु बन के या परमात्मा बन के बात कर रहे हैं, कौन सी जगह क्या स्वरूप है कृष्ण का, तब पता लगता है। नहीं ऐसे थोड़ी है शास्त्र को तुमने लिया पढ़ ली, सब तो गीता का रोज पाठ करते हैं, करते रहो पाठ। तुम्हारे पाठ करने से होता क्या है? तुम अंदर प्रवेश कर गए क्या? हम तो पढ़ते हैं हनुमान चालीसा रोजाना। मेरे पास एक ऐसा, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, मेरे तो कोई अभी तक लड़का हुआ नहीं, उसे एक ही मांगे, एक छोरा हो जाए, वंश चल जाए। अरे मैंने कि तू हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ रहा है, हनुमान जी से भक्ति मांगता, वो तो भगत थे, भगत थे वो तो, उनके जीवन में तो भक्ति होती, भक्ति मांगता तो तुझे सब मिल जाता। तू लड़का मांगने के लिए भगवान की भक्ति कर रहा है? बोल, तो उससे ज़्यादा मांगता जो सब कुछ मांगने, सब कुछ दे सकता था, उससे सिर्फ लड़का ही मांग रहा है। ये क्या तरीका है तेरा? भक्ति मांग ले तो भक्ति मिल गई तो सब मिल गया। जीवन में समर्पण पैदा हो गया तो उसको सब मिल जाता है बेटा, फिर बचता नहीं कुछ भी। अहंकार ही तो बचा के रखता है। अहंकार हो तो तुम्हारे पास सब कुछ भी है, तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास में। तुम्हारे पास किले हैं, महल है, जायदाद है, सब कुछ है। अहंकारी व्यक्ति को सुख नहीं देंगे, ना महल दे, ना बच्चे दे, कुछ नहीं दे सकते। और बेटा जिसका अहंकार मिट गया ना, तो कुछ भी नहीं है ना, तो वो नाचता हुआ नजर आएगा तुम्हें, नाचेगा। फिर कहोगे यार जिसके पास सब कुछ है वो बेकार, इसके पास कुछ नहीं है लेकिन नाच तो रहा है, नृत्य कर रहा है, इसका मतलब सुखी है व्यक्ति। सुख तुम्हें कहाँ से मिलता है? जहाँ तुम्हारा अहंकार मिट जाता है। अहंकार है तो कितना ही है, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। तो कृष्ण अर्जुन को विभिन्न उदाहरण देके इस भेद को बता रहे हैं। कभी वो कछुए का उदाहरण देते हैं, कभी वो सागर का उदाहरण देते हैं, कभी वो रथ और घोड़ों का उदाहरण देते हैं, कभी कुछ उदाहरण देते हैं, कभी कुछ उदाहरण देते हैं, और वो पीपल का उदाहरण देते हैं, उल्टे पीपल के वृक्ष का भी उदाहरण देते हैं। खैर क्यों दे रहे हैं? इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं? वो कर इसलिए रहे हैं कि अर्जुन इतनी सी बात समझ जाए कि अंदर ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर चाहे उसने कुछ भी कर लिया, यज्ञ किया, हवन किया, तपस्या की, इतना बड़ा वो धनुर्धर बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, वो मर जाएगा, सब खत्म हो जाना है। कृष्ण उसको ये बताने जा रहे हैं कि जो खत्म नहीं होता वो है असली ज्ञान। तो विभिन्न उदाहरण दे रहे हैं। तो मैं तुम्हें पीपल वाले संसार रूप वृक्ष उल्टे का उदाहरण दे रहे हैं कृष्ण, वो कैसे देते हैं ये बताता हूँ तुम्हें मैं आज। वो तेरे अर्जुन, इस संसार को तू उल्टा वृक्ष, पीपल के उल्टे वृक्ष की तरह समझ लेना, जिसकी ऊपर मूल है और नीचे है शाखाएं। उल्टा बता रहे हैं। और शाखाओं में जो मूल शाखा है ना, मुख्य शाखा है, वो ब्रह्मरूप जान लेना। और इस ब्रह्मरूप शाखा में तीन शाखा अलग निकली हुई हैं, उनको तू मानना रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। 3 शाखाएं, और 3 शाखाओं पे जो कोंपलें लगी है, छोटी छोटी शाखाएं, वो मानना तू देव, मनुष्य और तिर्यक योनि, जो समस्त वो कोंपलें समस्त ऊपर नीचे सब तरह ब्रह्मांडों में फैली हुई है। वो मनुष्य यानी पहले देवता बताया उन्होंने, फिर मनुष्य और फिर तिर्यक। तिर्यक योनि का मतलब होता है कि ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वाली जो योनि होती है तिर्यक योनि कहलाती है। तो ये सब तरह से व्याप्त है। और मनुष्य जो है कामना और वासना, अहमता ममता और वासनाओं में फंसा हुआ, ये कोपले चारों ओर फैली हुई हैं। और वो आगे कहते हैं कि कोई जो इस उल्टे पीपल के वृक्ष को तत्व से जान ले तो समझ लो कि उसने सारे वेद पढ़ लिए। और ये पत्तियों को उन्होंने बताया कि ये वेदों की ऋचाएँ मान लो। इस तरह से उन्होंने अलग अलग ढंग से समझाया।
तो इस पीपल के वृक्ष को उल्टा जो लटका उसको जान ले तो वो समझो कुछ वेदों के सार को जान गया तत्व से। तो कैसे जाने तत्व से जानने का मतलब मैंने बता ही दिया, ध्यान से जानना। अब ये पीपल का उल्टा वृक्ष कोई ऐसे लटकता हुआ दिखता है आकाश से नीचे तुम्हें लटक रहा हो कोई? ऐसे पीपल का उदाहरण, वृक्ष का उदाहरण दिया है कि भाई इस तरह से आत्माएं आई हैं ऊपर से और नीचे आई हैं, और ये सारा पसारा जो है ऊपर से नीचे ये ब्रह्म का पसारा है। और इस पसारे में 3 तरंगें निकली हैं, जिससे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 3 धार निकली है, 3 तरंगें। इनका नाम ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी रजोगुण को ब्रह्मा और तमोगुण को शिव और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को बोला ये विष्णु। तो ये 3 धारों का नामकरण कर दिया है, 3 धारों का नामकरण कर दिया है, नाम रख दिया, इनके स्वरूप भी बना दिए। ऐसा नहीं है तुम ध्यान में चलोगे तो तुम्हें विष्णु भगवान मिलेंगे या तुम्हें कोई शंकर भगवान मिलेंगे, ऊपर जाके या ब्रह्मा मिलेगा। ये उन तीनों तरंगों के नाम हैं और प्रतीक रूप में इनके चित्र बना दिए हैं और कहानियों को बना दिया जिससे लोग आसानी से समझ सकें। तो इस तरह से ये 3 जो है, ये 3 जो शाखाएं हैं ये बना दी हैं। और इस पर जो कोपलें लगी हैं वो देव, मनुष्य की, देवताओं की और ये कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों की, ये 84 लाख योनि जो अपन बताते हैं ये हैं। और ये मनुष्य जो है वो कामना, ये मतलब अहमता, ममता और वासनाओं में फंसा हुआ है जो बार बार जन्म लेता रहता है। तो इसको कैसे समझेंगे कि ये जो नीचे का पसारा है पूरा, ये ब्रह्म का पसारा है और इस पसारे का संचालन ये 3 ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम की जो टहनियाँ हैं ये करती है। तो ये कैसे कि जब जन्म लेता है व्यक्ति तो उस तरंग को हम ब्रह्मा बोलते हैं, रजोगुण बोलते हैं, यानी वो पैदा करने वाली तरंग है, जन्म देने वाली तरंग है। और एक तरंग है जो मृत्यु करती है, मारती है, यानी उसको बोलते हैं शिव तरंग, नाम उसका शिव रख दिया, उसको तरंगों के रूप में तमोगुण बोलते हैं। और एक है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सतोगुण इसके बीच की अवस्था को, यानी सतोगुण जो है ये रजोगुण को और तमोगुण को ये कंट्रोल कर रहा है, बीच में है, ये कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाली तरंग है ये जो है सतोगुण। तो इस तरह से ये चल रहा है। तो पहले उन्होंने जो नाम लिया है वो लिया है देवता का, बीच में लिया है मनुष्य का। तो मनुष्य जो अपने कर्म करता है वो अहमता, ममता और वासना में होकर के करता है। अहमता का मतलब अहंकार में होकर के, ममता यानी मोह में होकर के, और वासना का मतलब इच्छाएं जो आदमी की होती हैं उनमें होकर के सारे कर्म करता है। तो इन कर्मों में, अच्छे बुरे कर्मों में आदमी बंधता है तो अच्छे कर्म तो उसे श्रेष्ठ योनि में पहुंचा देते हैं जिसे देव योनि बोलते हैं, और जो निम्न दर्जे के कर्म हैं वो आपको पशु पक्षी और कीड़े मकोड़ों में उतार देते हैं ये कर्म। तो वो कहते हैं कि ये वैराग्य रूप शस्त्र से इसको काट के, इस वृक्ष को वैराग्य रूप शस्त्र से काटा जा सकता है। तो वैराग्य रूप शस्त्र से काटा कैसे जा सकता है? यानी इस वृक्ष को, उल्टे वृक्ष पर ये तुम चलते ही रहोगे, मतलब पूरा ये खत्म नहीं होने वाला है कभी, लेकिन इसको, वृक्ष को समाप्त करके तुम उस परम स्थिति में कैसे पहुंच सकते हो? तो कृष्ण कहते हैं कि वैराग्य रूप शस्त्र से। तो वैराग्य क्या समझते हो आप? घर को छोड़ के चले जाएं तो वैराग्य, घर को छोड़ के चले जाएं इसका नाम वैराग्य है। या त्याग कर, कुछ भी चीज़ का त्याग कर दो, ये वैराग्य है। बाबू तीर लगा लो, जंगल में जटा जूट बढ़ा लो, ये वैराग्य। वैराग्य ये नहीं है बेटा। गुरु की शरण दृढ़ कर ले। तुम सतगुरु की शरण में जब जाते हो और जब तुम उसके शरणागति होते हो ना, तो उसके प्रेम में संसार का प्रेम सामान्य होने लगता है। इसी को बोलते हैं वैराग्य। जो अटैचमेंट गहरा हो गया है वो सामान्य होता है, जैसे भगवान ने बनाया वैसा ही हो जाता है। भगवान ने तो सामान्य बनाया था, लेकिन आदमी अपनी वासनाओं में होकर के उसे ज़्यादा कस के पकड़ लेता है, तो उसको कहते हैं आसक्ति ज़्यादा हो गई। लेकिन गुरु की जब शरण मिलती है तो वो प्रेम मिटता नहीं है, सामान्य हो जाता है।
न काम मिटता है, न क्रोध मिटता है, न लोभ मिटता है, मिटता कुछ भी नहीं है, वो सामान्य होने लग जाते हैं, उनके वेग खत्म हो जाते हैं। इसको बोलते हैं वैराग्य। ये गुरु की शरण से पैदा होती है ये चीज़। जब सदगुरु की शरण में जाते हो तो कृष्ण कहते हैं कि वैराग्य रूप शस्त्र से कटेगा ये वृक्ष। तो वैराग्य रूप ये है कि तुम गुरु बनाना, पहले तत्वदर्शी गुरु जो जानता हो अंदर के भेद को, उसकी शरण में जाने के बाद चीज़ें वही नज़र आने लगती हैं, चीज़ें सामान्य होने लगती हैं, आंखें निर्मल होने लगती हैं, तब वो वैराग्य पैदा हो गया। तो धीरे धीरे जब ये स्थिति पैदा होती है वैराग्य की, तो चेतना ऊपर की तरफ गमन करने लगती है नीचे की जगह। अहंकार, ममता और वासना जब तेज होती है तो चेतना नीचे की तरफ गमन करती है, और जब ये चीज़ें सामान्य होती हैं शरणागति में, तो ये चेतना ऊपर की तरफ गति करती है। और जब ऊपर की तरफ गति करती है तो कृष्ण कहते हैं कि धीरे 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 करके ये वृक्ष कटता चला जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ तुम पहुँचते हो लेकिन समय वहाँ भी ख़त्म नहीं होता, जिस स्थिति को कृष्ण बताते हैं। ये उल्टे पेड़ में जो स्थितियाँ नीचे तक हैं, उसमें वहाँ तक चलोगे समय रहता है, यानी बोध रहता है, तुम्हें अपने होने का पता लगता है वहाँ। ये समझो, समय का मतलब क्या होता है कि तुम्हें अपने होने का पता लगे, तुम्हें स्थिति का पता लगे। तो उस स्थिति तक, ब्रह्म रूप तक कहते हैं कि वहाँ अपने होने का पता लगता है, समय है वहाँ तक। वहाँ तक पहुँची हुई आत्माएं भी नीचे लौट के आती हैं। कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म प्रयत्न आत्माएं भी नीचे लौट के आती हैं। तो क्यों आती हैं? क्योंकि वहाँ तक समय है, आदमी को अपना पता रहता है। आनंद तो है, बहुत आनंद है, कहा भी नहीं जा सकता। ये तो मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन वो कोई मामूली चीज़ है जिसे मैं बता रहा हूँ, देखोगे तो अवाक रह जाओगे। वो तो मैं सामान्य तौर पे बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि समझाने के लिए। तो उस अवस्था में समय का बोध रहता है। तो जैसे यहाँ की आयु है 100 वर्ष की आयु है, तो वहाँ पर अरबों खरबों वर्ष की आयु है, लेकिन वहाँ पे अरबों खरबों वर्ष, जैसे यहाँ का 1 मिनट है, वहाँ तो करोड़ जन्म निकल जाए। ऐसे 1 मिनट से समय कम हो जाता है वहाँ। तो फिर इसके बाद जब समय चुकता हो जाता है तो फिर दोबारा मृत्युलोक में आना पड़ता है। पुण्य क्षीण मृत्युलोक विसंति, तो फिर मृत्युलोक में आना पड़ता है, लेकिन मुक्ति नहीं है। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि उस अवस्था को प्राप्त करके तो फिर उस सच्चिदानंद परम पद परमेश्वर की खोज करना। उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद, यानी कि वो जो परम पद दिलाने वाली स्थिति, उसको खोज करना, वो है असली चीज़। वो कहते हैं कि वहाँ पहुँचा हुआ व्यक्ति फिर वापस लौट के नहीं आता, वो है अपना निज धाम। कृष्ण कहते हैं मैं भी उसी की शरण में हूँ। तो इसका मतलब ये मत समझना कृष्ण इस समय किस रूप में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने भी उसी चेतना को जान लिया है, क्योंकि कृष्ण भी तो हमारे तुम्हारे जैसे शरीर वाले व्यक्ति थे। उन्होंने भी तो परमात्मा को जाना, तो उन्होंने जानकर कहा कि मैंने भी उस चेतना को जान लिया है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ। शरणागति का मतलब है कि मैं उसको जानकर वही हो गया हूँ। उसको जानने के बाद व्यक्ति वही हो जाता है, भेद नहीं रहता। लेकिन समझाने की भाषा अलग होती है कि मैं भी उसे जानकर वही हो गया हूँ। उसकी शरणागति का मतलब है मैं भी वही हो गया हूँ, लेकिन समझाना आदमी को पड़ता है ना, तो उस हिसाब से वही भाषा चुननी पड़ती है। तो मैं भी वही हो गया हूँ, तो वो परम पद अविनाशी परमात्मा कौन सा, जिसके लिए कृष्ण कहते थे न यद भास न तद भास्तो न सूर्यो न शशांको न पावका यदगत्ता न निर्वतंते तद्धा मम परमम मम है। कि अर्जुन देखो, कहते हैं कि न तद भासते न सूर्यो न शशांको न पावक, क्योंकि उस परम पद परमेश्वर की कैसा है, ना तो वहाँ सूर्य का प्रकाश है, न सूर्य न शशांको। शशांको का मतलब होता है चंद्रमा, न वहाँ चंद्रमा की रोशनी है। सूर्य न पावक, पावक का मतलब अग्नि, न वहाँ अग्नि का प्रकाश है। अब 3 तरह की तो अग्नि आपने देखी है इस जीवन में, कि कोई और तरह की भी कोई रोशनी देखी है? बोलो। तीन चीज़ों से आती हुई रोशनी देखी है, या तो चंद्रमा की रोशनी देखी है, या आपने सूरज की देखी, या अग्नि से देखी। और कहाँ से आती है रोशनी? ये तीनों तरह की रोशनी वहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि वो वहाँ कोई अलग ही दिव्य है। न तद्भास्तो न सूर्य न शशांको न यदगत्ता न निर्वतंते। लेकिन वो ऐसा भी नहीं कह रहे कि अंधेरा है वहाँ, लेकिन वो जो रोशनी है, इसका मतलब है इन आँखों से देखने वाली रोशनी नहीं है, वो अंदर की आँख से दिखाई देने वाली रोशनी है। लेकिन
उसे यहाँ पे कोई उदाहरण दे के नहीं समझाया जा सकता है कि सूरज की जैसी है, कि चंद्रमा की जैसी है, कि वो है। वो अंदर की चीज़ अंदर ही वाले जाने, अंदर से देखोगे तो वो स्थिति समझ में आएगी। वो ही स्थान निवृत्ति का स्थान है। वहाँ पहुँची हुई आत्माएं पुनः मृत्यु लोक में नहीं आती हैं। न तद्भास्तो न सूर्यो न शशांको न पावका यद्गता न निर्वतनते तद्धामम परमम मम। वही मेरा धाम है, यानी मेरा धाम है, मैं वही हूँ, मैं वही हो गया हूँ, ये है। तो कृष्ण जो इतने सारे उदाहरण अर्जुन को दे रहे हैं, वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि कोई मनोरंजन कर रहे हो। इधर दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं निशाना बांध के, लेकिन इतनी विषम स्थिति में भी उदाहरण दे के समझाना पड़ रहा है अर्जुन को। तो कितना जटिल होगा अर्जुन, ये समझो तुम। ये है देखने की बात कि कितनी जटिलता होगी कि वो सीधे सीधे बात को समझ ही नहीं रहा था, कि इतने उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि तू उल्टा वृक्ष मान ले, ये मान ले, कछुए की तरह, वो ये रथ की तरह, मन का उदाहरण, क्या क्या उदाहरण देने पड़ रहे हैं। कितना जटिल होगा अर्जुन। इतनी चीज़, सीधी सी बात। परमात्मा बहुत सहज है, बहुत सरल है, बहुत निकट है, इसीलिए तो समझ में नहीं आता है। क्योंकि पास की चीज़ें ही समझने में देर लगती है बेटा। दूर की चीज़ें तो आदमी जल्दी से समझ लेता है, आकाश के अध्ययन तो कर लेता है आदमी, लेकिन बेटा अपने ही घर का अध्ययन नहीं कर पाता, अपने ही घर में सुख शांति नहीं लग पाता। आकाश में शांति टटोलने की कोशिश करता है कि वहाँ मिलेगी शांति, अपने ही अंदर नहीं खोज पाता, बाहर की खोज कर लेता है। परमात्मा इतने निकट है, लेकिन वो हमसे इतना दूर चला गया है हमारी नासमझियों की वजह से। नासमझी का मतलब है अहंकार का हो जाना, और समझदारी का मतलब होता है अहंकार का विदा हो जाना। अहंकार नहीं रहता है, उसी का नाम है समझदारी, और अहंकार होता है उसी का नाम है नासमझी। हम नासमझी में चीज़ों को समझते हैं, इसलिए हम परमात्मा से चूक जाते हैं। जिस घड़ी हम अंदर प्रवेश करेंगे तो जान पाएंगे, क्योंकि हमने बाहर की चीज़ों में दुख उठाना सीखा है बेटा। बाहर की चीज़ें कैसी भी हो, हम दुख उठा के, परेशानी उठा के, जीवन दाव पे लगा के भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अंदर के दुख को हम जानते नहीं। अंदर जाने में थोड़ा सा भी दुख मिट जाए ना तो साधनाएं छोड़ देते हैं लोग, दूर चले जाते हैं मेरे से, पता नहीं क्या हो जाएगा। बाहर की खोज में मर जाते हैं लोग, वो स्वीकार है। अंदर थोड़ा सा हिल गए तो घबरा गए। जहाँ तुम्हारा अपना ही स्वरूप नजर आने लगा, उसी से दूर भाग गए। क्योंकि इससे दूर भागते भागते जन्मों निकल गए हैं। ये दूरी इतनी बन गई है कि वो चीज़ें बहुत दूर हो गई, वो जानकारी बहुत दूर हो गई, इसलिए कांप जाते हो। अर्जुन भी तो इसी तरह कांप रहा था, अर्जुन भी तो इसी तरह से डर रहा था कि प्रभु मुझसे सहन नहीं हो रही ये सारी चीज़ें। इतना घबरा रहा था, पसीना छूट रहा था। बोलो कि मेरे से सहन नहीं हो रहा। क्यों सहन नहीं हो रहा? इतना वीर आदमी जो सेना देख के नहीं घबराए, हथियार देख के नहीं घबराए, वो आंख बंद करके घबरा रहा है। अपने आंख बंद करके अपने अंदर ही तो देख रहा था वो, ये थोड़ी आंख बंद करके बाहर देख रहा हो और कृष्ण को अपने अंदर देख रहा था। तो अपने अंदर क्या देख सकता है? अपने अंदर प्रारंभ में बेटा अंधेरा ही दिखाई देता है, पहले विषमता ही दिखाई देती है। तो विषमता ऐसी होती है बेटा, तो बस वो सहन होने वाली नहीं। क्योंकि एकाकी होने की विषमता बहुत बड़ी विषमता है। क्योंकि जब एकांत होता है, व्यक्ति का सब छूटता है, अकेला होता है, तो वो सबसे असहनीय अवस्था होती है। उसी में पसीने छूटते हैं आदमी के, ये क्या हुआ, मैंने अब तक जोड़ा वो सब छूट गया, एकदम अकेला कैसे हो गया मैं। वो अवस्था होती, उसी को देख करके अर्जुन घबरा रहा था, डर रहा था, पसीने छूट रहे थे, और कुछ नहीं था। तो महात्माओं ने बड़ी पुरजोर कोशिश करी समझाने की, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से समझाया उन्होंने, लेकिन इतनी सी चीज़ को नहीं समझ पाया, और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाया आदमी। इतनी चीज़ समझ में नहीं आई, और ये जन्म मृत्यु का चक्र, अब मर जाओगे फिर अगले जन्म फिर कहीं जन्म लेना, और तुम क्या सोचते हो अगले जन्म में क्या करोगे, ये तुमको खूब मालूम है। जो तुमने अब किया है ना वही करोगे, वही तो अभ्यास है, वही अभ्यास अगले जन्म में आएगा। तुम बच्चों को देखते नहीं क्या? जो छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो तुम्हारा अच्छा शरीफ बन जाए, एक बच्चा गुंडा बन जाए। तुमने तो दोनों को अच्छी तरह ही पाला था, खूब गोदी में खिलाया, एक गुंडा क्यों बन गया और एक कैसे शरीफ बन गया? ये पिछले जन्म से चले आए थे संस्कार बेटा। जो पिछले जन्म में करता है ना वो इस जन्म में पाता है। तो तुम अब जो हो ना, अब बेईमान, लुच्चे, कमीने, जो भी कुछ हो, वो अगले जन्म में तैयार मिलेगा, वैसे ही बनने हो। जो अब सुधर गया वो अगले जन्म सुधरा मिलेगा। जिसने अब संभाल लिया बेटा, जिसने जो अब पुण्य कर लिया वो अगले जन्म मिलेगा।
तुम सोचो कि अगले जन्म में कोई और आ जाएगा तुम्हारे भीतर, कोई और आने वाला नहीं है, तुम ही रहोगे। अब यदि अच्छे बन गए तो अगले जन्म अच्छा मिलेगा। हो सकता है उस अच्छाई में कोई महात्मा तुम्हें मिल जाए, कोई संत मिल जाए और फिर तुम्हें कोई रास्ता बता दे और तुम अंदर की तरफ लौट जाओ और तुम फिर उस परम पद को प्राप्त कर लो, तो आपकी जय जयकार है, आप परम सौभाग्यशाली हैं। इस जन्म में नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। तो जरा सोचो कौन से जन्म में महात्मा नहीं होते बेटा। तुमने करोड़ों जन्म लिए हैं, करोड़ों जन्मों में क्या महात्माओं के पास जब नहीं गए तुम जैसे अब आए हो मेरे पास? जब को राम के समय में, कृष्ण के समय में, कबीर, नानक, रैदास, ही कितने महात्मा हुए, तब भी तो तुम मौजूद थे, लेकिन तब भी तुम ऐसे ही थे जैसे अब हो, अहंकारी। तब भी उनकी नहीं मानी, अब भी नहीं मान रहे तुम मेरी। अब भी तुम बस जब तक सत्संग सुनते हो जब तक तो अच्छी बात है, घर गए और फोई बोई, फिर बोई शैतानी करनी, फिर बोई भाग दौड़ करनी। तो ऐसे ही जन्मों तुमने गंवाए हैं, एक जन्म ये भी गंवा दोगे, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तुम्हारी जिद फिर भी रह जाएगी। महात्माओं का क्या बिगड़ने वाला? तुम तो जिद्दी हो कि भाई हम तो ऐसे ही रहेंगे, तो रहो। तुम्हारी जिद तो फिर भी रह जाएगी, फिर भी तुम्हारी जय जयकार है, करो इस जय जयकार को हर जन्म में। मत चलो, कब तक दुख पाओगे? दुख पाते पाते कभी तो थकोगे, फिर तो कहोगे नहीं अब तो चलना ही है। तो अभी बना लो ये प्रोग्राम। और जिस घड़ी बेटा तुमने खुद ठान ली ना परमात्मा तुम्हारे अंदर है, जिस घड़ी तुमने सच्चे हृदय से प्रार्थना कर ली, तो यहाँ तक भी नहीं आ पाओगे, वहीं हो जाएगा। गुरु तो एक बहाना होता है बेटा। गुरु तो तुमको दया करके तुम्हारी वो स्थिति तक ला देता है कि भाई देखो ये स्थिति, चल तू अब। पैर तो तुम्हारे ही उठने होते हैं, पैर वो थोड़ी उठाएगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे हर स्थिति से पार करने के लिए अभिभावक रहेगा। लेकिन तुम सोचो कि गोदी में भर के वो ले जाएगा, पैर तुम्हें ही उठाने पड़ेंगे।